हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। कुछ हम साझा करेंगे आपके इन्फॉर्मेशन जो आईपीओज पे निकल कर आ रही है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चलो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी एक्शन तो कह सकते हैं सिर्फ आपको एसएमई में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वही आईपीओ अभी ओपन है। सिर्फ एक आईपीओ है जिसका अलॉटमेंट हमको आज आता हुआ देखने को मिलेगा मेन बोर्ड में। उसके अलावा अभी कोई मेन बोर्ड आईपीओ ऐसे नहीं है जो आपको एक्शन में देखने को मिल रहा है। लेकिन एसएमई में समझने का काफ़ी एक्शन है। तो इसमें दोस्तों आज एक आईपीओ क्लोज होने वाला है जिसका नाम है धारा रेल प्रोजेक्ट्स। 26 तारीख है आज, और आज ये क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू, 126 का प्राइस बैंड है, 1000 शेयर्स का लॉट साइज़ है। एनएससी पे याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएमई सेगमेंट का इशू है। तो एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। 50 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये इस आईपीओ का साइज़ है। अभी दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है लगभग दोस्तों 24 गुना याद रखिएगा आईपीओ को भरने में कामयाब हो चुकी है। मतलब क्यूआईबी इसके द्वारा अभी तक 230 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए गए। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 90 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर चुकी है, विच मीन 648 करोड़ रुपीज़ हमको एचएनआई कैटेगरी की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी लगभग 108 गुना, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 55 गुना के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आ चुकी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी यानी रिटेल कैटेगरी लगभग दोस्तों 44 टाइम्स के आसपास भर चुकी है, यानी रिटेल ने लगभग 733 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। तो इस आईपीओ को अभी तक दोस्तों काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। आज आखिरी दिन है, 48 गुना 48 टाइम्स याद रखिएगा सब्सक्राइब हो चुका है, और कंपनी को अभी तक 1600 करोड़ रुपीज़ जो है वो मिल चुके हैं। तो 48 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। अभी कुछ समय है और सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए आईपीओ इट्स अ लिटिल बिट रिस्की आईपीओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए एक रिस्क फ्री आईपीओ है, बट लगता है कि लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी नज़र आ सकती है। बट अगेन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कोई भी एसएमई आईपीओ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें। एसएमईज आर क्वाइट अ रिस्की आईपीओ। हमेशा बात रखिए कि वहाँ पर अगर लिस्टिंग ख़राब होती है तो फिर अपने आप में देखिए पैसा उसके बाद निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अच्छी लिस्टिंग होती है तो नो डाउट पैसा बनता भी है, बट अगेन वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है जो मेन बोर्ड में नहीं होती है। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें याद रखिएगा आपको देखने को मिलती है एसएमई के अंदर और मेन बोर्ड के अंदर। क्या डिफरेंस है, जैसे वॉल्यूम का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, मतलब बहुत बार बायर सेलर्स नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट अगेन लिस्टिंग डे पर उतना प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता। रिस्पेक्टिव अगर उसने लगा दिया लो सेकंड तो फिर तो बात ही अलग है, बट उसके अलावा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती लिस्टिंग डे के दिन खासकर। ओवरऑल इस आईपीओ में दोस्तों अच्छा पैसा हमको एज ऑफ नाउ आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा भी और एसएमईज इसमें हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अब सबसे पहले कुछ खबरों पे बात करते हैं। तो दोस्तों सैमसंग का जो लग रहा था कि आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिलेगा उसके इंडियन सब्सिडरी का, अब खबर निकल कर आ रही है कि कोई भी इंडिया आईपीओ सैमसंग नहीं करेगा। सैमसंग ने कहा है कि वो बेट करेगा एआई पे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे और इजी फाइनेंस पे, ताकि वो अपनी ग्रोथ को ड्राइव कर सके। तो हमने दोस्तों इस साल देखा था कि साउथ कोरियन मेजर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी सब्सिडरी का आईपीओ लेकर आई। उससे पहले हंडाई का आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिला, लेकिन फिर लग रहा था कि सैमसंग भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। लेकिन सैमसंग ने साफ कर दिया है कि वो कोई भी अपने बिजनेस को लिस्ट नहीं करवाने वाली है भारत के अंदर फॉर द टाइम बिंग। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं करवा सकती है, बट अभी कंपनी ने चूज़ किया है कि वो लिस्ट नहीं करवाएगी। उन्होंने कहा है कि वो फोकस करेंगे एआई पे, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को और अडॉप्शन बेहतर कर सके एआई के अंदर, किस तरीके से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रेंथन कर सके, और किस तरीके से कंज्यूमर फाइनेंस ऑफरिंग जो है वो ग्रो कर सके। ये उनके लिए, कंपनी के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। तो ओवरऑल कंपनी के जो सीईओ है, वो प्रेसिडेंट है जेवी पार्क, उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी हमारा कोई भी आईपीओ लाने का प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि व्हेन आस्क्ड अबाउट अ पॉसिबल आईपीओ, पार्क सेड नो वी डोंट हैव एनी सच प्लान्स एज ऑफ नाउ। मतलब अभी तो नहीं है, हो सकता है कि आगे हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ तो नहीं है। और अगर अभी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आईपीओ जल्द आना भी अपने आप में कोई मुश्किल बात है। मतलब आप मान के चलिए बड़ी बात नहीं है कि 2026 में उनका आईपीओ नहीं आएगा। अब आते हैं दोस्तों एक खबर पे जो है डीआरएचपी को लेकर। तो दोस्तों चेन्नई रेजिडेंशियल ब्रांड कैसे ब्रांड ने दोस्तों रीफाइल करी है 1220 करोड़ रुपए की डीआरएचपी। जी हाँ, कंपनी ने फिर अपने पेपर्स को फाइल करा है, और इस बार 1220 करोड़ रुपए कंपनी रेस करती हुई नजर आएगी। और ये जो साइज़ बढ़ाया गया है इसमें दोस्तों डेट रिडक्शन के लिए कंपनी ने कहा है कि ज़्यादा कंपनी का फोकस रहेगा। कंपनी क्लेम करती है कि वो लार्जेस्ट डेवलपर है रेजिडेंशियल सेक्टर की इन चेन्नई, और कंपनी 1200 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू लेकर आएगी। तो 20 करोड़ के आसपास का ओएफएस लाती हुई नजर आएगी, यानी छोटा सा पोर्शन ओएफएस का आपको देखने को मिलेगा। 24 दिसंबर 2025 को याद रखिए कंपनी ने पेपर्स फाइल करें। हम देखते हैं कंपनी को कब अप्रूवल जाकर मिलता है। देन दोस्तों खबर है जेप्टो पे। तो दोस्तों जेप्टो यहाँ पर आज के दिन फाइल कर सकता है अपनी कॉन्फिडेंशियल आईपीओ, मतलब कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी। तो दोस्तों आईपीओ आज फाइल कर सकता है जेप्टो, और कॉन्फिडेंशियली यानी याद रखिएगा आजकल कॉन्फिडेंशियली पेपर्स फाइल हो जाते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको सीबी को देना रहता है, और फिर सीबी उसको प्रोसेस भी फास्ट करती है।
या तो सेबी अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देगी, नहीं होगी तो डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं, फिर अपनी अपडेटेड डीआईएसपी फाइल कर सकते हैं फॉर द पब्लिक। तो ये दोस्तों जेप्टो करने वाला है, बिकॉज जेप्टो आज पेपर्स फाइल कर सकता है, इस प्रकार की खबर लगातार आती हुई देखने को मिल रही है। वन ऑफ द यंगेस्ट स्टार्टअप्स याद रखिएगा इंडिया के अंदर है, जो 2020 में ओपन हुए थे, और अब देख लीजिए 6 सालों के अंदर कंपनी ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने की भी कोशिश करती है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। वैसे कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी कंपनी के नंबर्स निकल कर आए, जिसमें FY25 का जो लॉस है वो कंपनी का 177% तक बढ़ गया था, 3,360 करोड़ के आसपास। बट उसके पीछे के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि लॉस क्यों बढ़ रहा है। ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स थी वो 129% के आसपास जंप हमको करती हुई देखने को मिली, जो लगभग 9,668 करोड़ होगी। तो यहाँ पर तो कंपनी ने तगड़ी ग्रोथ दिखाई थी। आई थिंक टॉप लाइन जो है वो कंपनीज के लगातार बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है, इसीलिए दोस्तों इनकी वैल्यूएशन भी ऊपर चले जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर आप कह सकते हैं कि अभी प्रॉफिटेबल होना इतना आसान नहीं है, प्रॉफिट आना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, बट नो डाउट कंपनीज काम कर रही है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाती है, राइट। चलिए आवाज़ आते हैं जीएमपी पे और बाकी सब आईपीओ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक BSE में आईपीओ है, जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में। आईपीओ का प्राइस बन रखा गया है 90 रुपीज़ पर शेयर का, 35 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है, देखते हैं क्या कर पाता है। तो अगला दोस्तों आईपीओ आता है E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर NSE SME आईपीओ। ये आईपीओ दोस्तों ओपन हो चुका है आज से और 30 दिसंबर तक ओपन रहेगा। 174 का इसका प्राइस बंड है, लगभग 80 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। 174 के प्राइस के सामने आप देख सकते हैं अभी प्रीमियम चल रहा है 135 रुपये का, मतलब 77% से ऊपर का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया प्रीमियम है। आप कह सकते हो दोस्तों कि आईपीओ अपने आप में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होने की संभावना रखता है, अच्छा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलेगा, सो वही है। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है धारा रेल प्रोजेक्ट्स का, जैसे मैंने कहा ये आज आईपीओ बंद हो रहा है। अभी 21 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रीमियम इज एट हाई, राइट। इशू का सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है अगेन, बट वही है ना, हमेशा देखिए मैं आपको कहता हूँ कि एसएमईज के अंदर अगर 20% से कम जीएमपी है तो इट्स अ रिस्क। तो यहाँ पर भी रिस्क तो रहता हुआ देखने को मिलेगा, बट पैसा हमको आता हुआ ज़रूर देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि बढ़िया आपको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आ जाए। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है जिसका नाम है बाई काकाजी पॉलीमर्स, एक BSE में आईपीओ जो लगभग 100 करोड़ के आसपास का है। 186 का इसका प्राइस बंड है, 600 शेयर्स का लॉट साइज है। इसका दोस्तों प्रीमियम जो है वो ऑल टाइम लो पर चला गया है, मतलब आज के दिन के लोस पे आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। करेंटली दोस्तों जो प्रीमियम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है एट 3 रुपीज़ विच इज़ 1.61%। 15 रुपये तक याद रखिएगा प्रीमियम गया था, तो बिल्कुल लो पर आ चुका है, कोई खास सब्सक्रिप्शन भी हमको आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज़ का। ये आईपीओ भी दोस्तों थोड़ा सा एक्शन में तो है ज़रूर, 23 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है, आज के दिन ये भी क्लोज हो रहा है। ये भी रिस्की आईपीओ बट पैसा तुमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, अब देखते कितना बढ़िया कर पाता है। 12 रुपये का याद रखिएगा करंट प्रीमियम है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है नानता टेक। ये तो इट्स अ क्लियर कट अवॉइड आईपीओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करके चलिए। इट्स अ रिस्की आईपीओ आई वुड से, बिकॉज ना जीएमपी है, सब्सक्रिप्शन तब भी 4 गुना ज़रूर हो चुका है, बट रिस्की है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है एडमैक्स सिस्टम्स। ये भी रिस्की आईपीओ है। प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर जो LM होते हैं वो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जो लीड मैनेजर्स होते हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बिकॉज उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो वो सारी दिक्कतें बहुत नज़र आती है। सो ये भी आई थिंक अवॉइड वाली कैटेगरी का आईपीओ ही है। इसके अलावा सनड्रिक्स ऑयल याद रखिएगा, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज के दिन हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, कोई जीएमपी करेंटली नहीं है। EPW इंडिया का भी दोस्तों अलॉटमेंट हमको आता हुआ देखने को मिलेगा आज के दिन। इसके अलावा अलॉटमेंट आएगा डच्चिपली पब्लिशर्स का, लगभग 2 रुपये के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा श्याम धानी इंडस्ट्रीज़ का। ये अपने आप में आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई SME आईपीओ एक्शन में तो वो श्याम धानी है। ज़रूर अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बट देखते हैं आज किन लोगों की किस्मत चमकती है और न्यू ईयर का गिफ्ट मिल जाता है, बिकॉज जिसको भी अलॉटमेंट आ गया न्यू ईयर उनका डेफिनेटली अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। आप पूरे चांसेस है कि 90% भी आपको लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा गुजरात किडनी का भी अलॉटमेंट आज है, मेन बोर्ड आईपीओ बट बिल्कुल गायब हो चुका है, बिकॉज कोई एक्शन भी नहीं है और कोई एक्शन लिस्टिंग पर भी हो ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।